नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्वसाहूणम् येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पंच परमेष्टि भगवान की जय। देवादिदेव श्री 1008 ऋषभ देव भगवान की जय। परम पूज्य आचार्य श्री पूज्यपाद महाराज की जय। परम पूज्य आचार्य श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। द्वादशांग जिनवाणी माता की जय। विगत कक्षा में हमने प्रथम पद्य और द्वितीय पद्य का स्वाध्याय किया था। यहाँ एक भावना और है कि हम लोग थोड़ा इसका पाठ करते हुए चलेंगे, है ना। शुरू में मतलब 5-7 मिनट में ही 50 गाथाओं का पाठ आराम से हो जाता है, तो उतना समय अपन देंगे ताकि जितना याद हो जाए तो बड़ी अच्छी बात है। परम पूज्य मुनि श्री प्रणम्य सागर जी महाराज साहब जब सरिता विहार अभी पधारे थे कुछ समय पूर्व ही, तो हमने देखा कि महाराज श्री को एक पूरा ग्रंथ कंठस्थ था। शाम दोपहर में जब स्वाध्याय उन्होंने कराया तो वे बिना पुस्तक के ही श्लोक बोल करके और एक एक पद को जो है समझा रहे थे। तो अपने आप में उनका ज्ञान जो है बड़ा ही पूजनीय है, बहुत अच्छा है। ठीक है, तो उन्हीं से प्रेरणा मिलती है कि हम लोग भी इसको स्मरण करने का प्रयास करें। आइए 2 गाथाओं का पाठ करके फिर आगे बढ़ेंगे। येनात्मा बुध्यतात्मैव परत्वेनैव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। जयन्ति यस्या वदतोऽपि भारती विभूतयस्तीर्थकृतोऽप्यनिहितुः शिवाय धात्रे सुगताय विष्णवे जिनाय तस्मै सकलात्मने नमः। हाँ, यहाँ तक हमने कल अध्ययन किया। संक्षेप में एक बार द्वितीय पद्य का अर्थ समझते हुए तब इसकी व्याख्या देखेंगे। यहाँ कह रहे हैं कि यस्य जिनके, जो कैसे हैं, अवदतः अपि बिना बोले हुए भी, और कैसे हैं वो, तीर्थकृतः जो तीर्थंकर होते हुए भी, अनिहितुः इच्छा रहित हैं, और जिनके बिना बोलते हुए भी, बिना बोले भी, भारती विभूतयः जिनकी वाणी की विभूतियां, जयंती जयवंत हैं, संसार भर में प्रसिद्ध हैं, ऐसे तस्मै यानी उन, शिवाय शिव रूप, धात्रे विधाता रूप, सुगताय अर्थात सर्वज्ञ रूप, विष्णवे अर्थात विष्णु रूप, जिनाय माने जिन रूप, सकलात्मने उन सकल परमात्मा के लिए, नमः अर्थात नमस्कार है। ठीक है, यहाँ पर सकल परमात्मा अर्थात अर्थात अरिहंत परमेष्टि को नमस्कार किया गया है। और उसमें भी विशेष बात ये कह दी गई है कि अन्य अन्य नाम से भी आप उन्हें कह सकते हैं, लेकिन विशेषता उनके ये जो स्वरूप वाली विशेषता है वह उनमें घटित अवश्य होनी चाहिए। अब देखते हैं इसमें विशेष व्याख्यान पूज्य श्री का। समाधि के फल को प्राप्त परम अरहत भट्टारक देवादिदेव बोलते नहीं है, है ना। यहाँ देखिए कितने अच्छे विशेषण बताए अजंत भगवान के। पहली बात तो समाधि के फल को प्राप्त, फिर है परम अरहंत भट्टारक देवादिदेव। भट्टारक भी जो है उनका पर्यायवाची है। वर्तमान में तो भट्टारक जी का स्वरूप अलग हो गया है, परंतु यहाँ अरिहंत भगवान का विशेषण अलग। इसका तात्पर्य यह है कि मतलब ये भगवान बोलते नहीं है, तो इसका मतलब क्या है कि जिस प्रकार अल्प ज्ञानियों का वचन जो है, वचन व्यापार श्वास के आने जाने के साथ, ओंठ चलने से, है ना, ओष्ठ चलने से, जिह्वा से तालु आदि के स्पर्श द्वारा विशिष्ट भाषा रूप देखा जाता है, उस प्रकार परम ब्रह्म सर्वज्ञ का नहीं होता। माने जिस तरह से हम लोग बोलते हैं, होठों को चलाते हैं, जिह्वा इत्यादि उसमें मूव करती है, श्वसन का उसमें व्यापार होता है,
इस तरह से भगवान नहीं बोलते हैं, उनके होठ इत्यादि नहीं हिलते हैं। यह भी नहीं समझना कि वे अरहंत गली में बोलने वाले पागल पुरुष की तरह अबुद्धि पूर्वक बोलते हैं, है ना। अगर हम ये कहें कि भगवान अबुद्धि पूर्वक बोलते हैं तो ऐसा नहीं कि वो पागल के समान बोलते हैं। पागल भी बिना बुद्धि के बोलता है, क्योंकि सकल ज्ञानावरण के क्षय से उत्पन्न केवल ज्ञान के साथ वे विचार दोष आता है ना। मतलब अगर ऐसा मान लोगे कि भगवान के भी ऐसे ही अबुद्धि पूर्वक बोलेंगे तो फिर ज्ञानावरण कर्म को क्षय करने का फायदा क्या। अर्थात उन्हें रथ्या पुरुष माने पागल पुरुष के समान नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वे केवल ज्ञानी होते हैं। यदि हम एकांत से यह कहें कि अरहत भगवान किसी विशिष्ट पुण्य वाले भव्य जीव की सन्निधि में स्वयं ही अपने आप बोलने लग जाते हैं, तो ऐसा कहना भी ठीक नहीं है। क्यों? क्योंकि भगवान की दिव्य ध्वनि का नियम एक बार में 6 घड़ी तक बोलने का ही है, जबकि उस भव्य जीव की सन्निधि अधिक समय भी रह सकती है। माने जैसा सुनते हैं कि राजा क्षणिक इत्यादि के आने पर वह फिर जाती है, तो ऐसा नहीं है कि फिर ही जाएगी। नियम यह है कि वह दिव्य ध्वनि एक बार में 6 घड़ी तक ही बोलेंगे भगवान, उसके अधिक नहीं बोलते हैं, जबकि वह जीव तो वहां बहुत कम समय तक रह सकता है। यदि हम एकांत से उपादान की मुख्यता से दिव्य ध्वनि को नैसर्गिकी कहें, माने भगवान के ऐसा उपादान है तो वो अपने आप होता ही होता नियम से कहती है, तो ये भी ठीक नहीं है। क्योंकि अंतिम तीर्थंकर के तीर्थ का 66 दिन तक प्रवर्तन नहीं हुआ, है ना। अगर ऐसा होता कि उपादान से बोलते तो फिर चालू हो जाना चाहिए था पहले दिन ही केवल ज्ञान के साथ, लेकिन नहीं हुई। इसलिए यही सिद्ध होता है कि अरहंत भगवान अचिंत्य चेष्टा वाले होते हैं, अकल्पनीय, सामान्य मनुष्यों से उनकी तुलना ही नहीं की जा सकती। इसलिए वे नहीं बोलते हुए भी बोलते हैं, ऐसा समझना। क्या मतलब? बिना बोलते हुए भी वे बोलते हैं, अपने आप में विचित्र लीला वाले हैं, ऐसा समझना। तीर्थंकर नाम कर्म वाले विशिष्ट पुण्य के फल वाले हैं वे। ऐसे तीर्थावतार के समान धर्म देशना संसार में समस्त दुखी जीवों के उपकार की इच्छा से प्रवृत्त होती है ना। क्योंकि उनके तीर्थंकर प्रकृति का ऐसा विशेष उदय है। और तीर्थंकर प्रकृति किसको बनती है? जो संसार में प्राणी मात्र का कल्याण चाहे। यह धर्म देशना गुणाधिक जीवों के द्वारा ही ग्रहण की जाती है, हर कोई इसको ग्रहण नहीं कर सकता, और उनके द्वारा ही तदनुरूप अनुष्ठान होता है। माने भव्य जीव ही उसका अनुष्ठान करते हैं, उसको अपना पाते हैं। तीर्थंकर होते हुए भी वे इच्छा रहित होते हैं। यह वैचित्र्य अपि शब्द से दिखाया है। श्लोक में जो अपि शब्द आया, तो वह क्यों लिखा अपि शब्द? इसलिए लिखा कि देखो ये विशेषता है कि वे तीर्थंकर होते हुए भी इच्छा से रहित होते हैं। ईहा अर्थात इच्छा भाव मन से उत्पन्न होती है, जबकि भगवान संगी असंगी इन भाव से रहित अरहत भगवान होते हैं। यह अनिहितु इस विशेषण से बताया, है ना। इच्छा क्या है? हमारे भाव मन से उत्पन्न होने वाली परिणाम है, लेकिन भगवान के तो भाव मन नहीं होता है, वे उसके त्यागी हो चुके होते हैं। अतः उनको अनिहितु ये विशेषता बताई। उन अरिहंतों की वाणी बहुत शोभित होती है। वह वाणी दिव्य ध्वनि रूप अनंत अर्थ को अपने अंदर रखे हुए अच्छे वर्ण अर्थात शब्दों वाली सुवर्णा होती है, जिसका पद विन्यास शोभायमान है, जो अचल ओष्ठपुट से अमृत को झराने वाली ध्वनि की धारा है, जिसके नए रूपी नेत्र युगल में सभी भाव समा जाते हैं, ऐसी किसी श्रेष्ठ आर्या स्त्री के समान है। यहाँ पर पूज्य श्री ने भगवान की वाणी को एक सुंदर स्त्री के साथ में उपमान देते हुए कहा है कि जैसे सुंदर स्त्री सुवर्णा माने अच्छे रंग वाली होती है, एक अच्छे पद विन्यास वाली मतलब सुंदर चाल होती है जिसकी, ऐसे ही अपने ओष्ठों से जो अमृत को झराने वाली होती है और अपने नेत्र युगल में सभी भावों को समा लेती है, ऐसी आर्य स्त्री के समान भगवान की वाणी है। अब यहाँ उसका अर्थ अलग है। सुवर्णा माने वह अच्छे वर्ण, माने उसमें अच्छे अच्छे अक्षर होते हैं, और जिसका पद विन्यास, पद माने शब्दों का जो विन्यास है वह बड़ा सुंदर है। ऐसे ही भगवान की दिव्य ध्वनि से ओष्ठ रूपी पुट से जो है अमृत झराने वाली ध्वनि है। और नए रूपी नेत्र युगल, उसमें नयों के जो नेत्र हैं उनमें सभी भाव समा जाते हैं, अर्थात संसार के सभी अर्थ भगवान की वाणी के नयों में गर्भित हो जाते हैं। आगे जीवों के लिए यह वाणी
अत्यंत अतिशयकारी होने से विभूति है। क्योंकि ऊपर जो शब्द आया था वो क्या था, भारती विभूतयः, है ना, वाणी की विभूतियां। इस भारती के सहकारी कारणभूत समोषण आदि अन्य भी वैभव भव्य जीवों के मानस पटल पर स्थित होने से और उनके हृदय को आनंदित करने से जयवंत रहते हैं, ऐसे उन शरीर सहित आत्मा के लिए नमस्कार है। क्या बताया, सकल आत्मने, सकल आत्मा शब्द जो आया था, सकल माने कल सहित, कल बोलते हैं शरीर को, तो सकल माने कल सहित यानी शरीर सहित आत्मा के लिए नमस्कार है। भगवान को सशरीरी परमात्मा भी कहा जाता है। चलिए, यहाँ जयवाद रूप मंगलाचरण ये होता है। अस्तु, इसमें एक शंका का समाधान भी किया महाराष्ट्र ने। वह कैसा है कि जब सभी जन शरीर सहित हैं तो इनके लिए ही नमस्कार क्यों किया, है ना। ऊपर जो शब्द आया सकल आत्मने नमः, माने जो शरीर सहित आत्मा है उसको नमस्कार है, तब तो इसका मतलब निकालना चाहिए कि जितने भी आत्माएं शरीर वाली हैं संसार में उन सबको नमस्कार। तो आचार्य कह रहे हैं, महाराष्ट्र कह रहे हैं कि नहीं, ऐसा नहीं है, क्योंकि वह शरीरी आत्मा जिन विशेषणों से वैशिष्ट्य धारण करती है वे इस प्रकार हैं। कौन कौन से विशेषण, शिव अर्थात मोक्ष या कल्याण को प्राप्त किए हैं, उन शिव के लिए नमस्कार है। ऊपर जो है शिवाय, शिवाय माने अब हम सब तो शिव नहीं है इसलिए सबका ग्रहण नहीं होगा। और आगे जो संसार के लिए शांति के विधाता हैं ऐसे उन विधाता को नमस्कार। फिर चर और अचर समस्त गेयों को जानने से जिनका ज्ञान सभी गेयों में व्याप्त है वह सुगत अथवा सर्वगत हैं, उनके लिए नमस्कार, ऐसे बुद्ध के लिए नमस्कार। पुनः अनंत शक्ति के प्रकट हो जाने से जो सर्वशक्तिमान हैं तथा उनके मत का जो आश्रय लेते हैं उन समस्त जनों के पालन करने में वह समर्थ हैं, वह ही विष्णु हैं। अतः ऐसे विष्णु रूप भगवान को नमस्कार। राग द्वेष आदि विकृत भावों को जीतने वाले जिन कहलाते हैं, ऐसे जिनाय माने जिनको नमस्कार हो। इन जिनदेव के विशेषण से विशिष्ट शिव आदि को ही यहाँ नमस्कार किया है, ऐसा जानना चाहिए। ठीक है ना। यहाँ कहा भी है, एक गाथा इन्होंने कोट की महर्षि ने, और ये गाथा या श्लोक जो है ये पूज्य क्षमा सागर जी महाराज साहब अक्सर बोला करते थे। ये है, भव बीजांकुर जननाम रागाद्याक्षय मुपागता यस्य ब्रह्मा वा विष्णुर्वा हरो जिनो वा नमस्तस्मै। अर्थात संसार रूपी बीज और अंकुर को उत्पन्न करने वाले राग आदि जिसके नाश को प्राप्त हो गए हैं, माने जो वितरागी हो गया है, चाहे वो फिर ब्रह्मा हो, विष्णु हो, महादेव हो या जिन हो, उनके लिए मेरा नमस्कार है। अर्थात हम किसी व्यक्ति के पूजक नहीं हैं, अपितु व्यक्तित्व के पूजक हैं। हम गुणों की पूजा करते हैं, पर्टिकुलर विशेष व्यक्ति को नमस्कार नहीं करते हैं। ठीक है। और अंत में कह रहे हैं माश्री, नमः ये जो शब्द आया है ये नमस्कार के अर्थ में एक अव्यय पद का प्रयोग किया गया है, और शिव विधाता आदि नामों का प्रयोजन यहाँ समस्त जीव समूह पर उपकार करने के लिए है, क्योंकि परमात्मा का ज्ञान प्राप्त करने के लिए किसी को कोई भी संवाद नहीं। यह ब्रह्म स्वरूप परात्मा चूंकि प्रत्येक आत्मा में है, इसीलिए सभी की आत्मा ब्रह्मा ही है ऐसा नहीं, किंतु ब्रह्मा के समान है, ये भाव है। ये ध्यान रखना। ऊपर जो शब्द आया सकल आत्मा ने माने शरीर सहित आत्मा, उसको नमस्कार, तो यहाँ ऐसा ग्रहण मत कर लेना कि सभी जीवों को नमस्कार किया है, अथवा सभी जीवों में तो ब्रह्मा होता ही है, तो नहीं, ऐसा मत मानना। ब्रह्म के समान हैं हम सब लोग, ब्रह्मा नहीं। अभी हम शिव ब्रह्मा इत्यादि नहीं बने हैं, बस उनके समान शक्ति हमारे अंतरंग में विद्यमान है, ऐसा जानना चाहिए। और यहाँ ये जयवाद रूप है ना, भगवान की जय हो, उनकी वाणी जयवंत हो, ऐसा मंगलाचरण यहाँ पर किया गया। अस्तु, इस तरह से द्वितीय पद्य व्याख्यायित हुआ। आइए आगे हम बढ़ेंगे। तो शुरू के दो पद्यों में आचार्य पद्मनंदी महाराज ने मंगलाचरण किया, और अब यहाँ पर जो है ग्रंथ का प्रतिपाद्य विषय क्या है, इस ग्रंथ में हम क्या पढ़ेंगे, उस बात को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। और आज उच्चारण करने जा रहे हैं नविता जैन जी कोटा से। श्रुतेन लिंगेन यथा शक्ति
समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणाम् विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। बोलिए। श्रुतेन लिंगेन यथात्मशक्ति समाहितान्तः करणेन सम्यक् समीक्ष्य कैवल्यसुखस्पृहाणाम् विवेक्तमात्मानमथाभिधास्ये। श्रुतेन लिंगेन यथा आत्मशक्ति समाहित अंतः करणेन सम्यक समीक्ष्य कैवल्य सुख स्पृहाणाम विविक्त आत्मा नमा अभिधास्ये। हाँ, अंत में सही नहीं हुआ थोड़ा। विविक्तम आत्मानम अथ अभिधास्ये कह रहे हैं। ठीक। श्रुतेन लिंगेन, श्रुत रूपी लिंग से, श्रुत माने श्रुत ज्ञान रूपी, लिंग माने होता है चिन्ह, पहचान का जो चिन्ह है उसे लिंग कहा जाता है। तो श्रुतेन लिंगेन, श्रुत ज्ञान रूपी चिन्ह से, यथात्म शक्ति, आत्मशक्ति के अनुसार, अपनी शक्ति के अनुसार, यथा का प्रयोग जब करते हैं तो वह उसके अनुसार के अर्थ में आता है, अर्थात उससे न अधिक न कम। तो आत्मशक्ति के अनुसार समाहित अंतःकरणेन सम्यक, समाहित अंतःकरणेन, अपने अंतःकरण से, अंतःकरण माने होता मन है ना, अंतरंग की जो इंद्रिय, कर्ण माने इंद्रिय, अंत माने अंतरंग की, तो जो अभिष्ट अंतरंग की इंद्रिय कहलाती है वो है मन। उस मन के द्वारा, वो भी कैसा, समाहित अर्थात केंद्रित, एकाग्रीभूत, जहां वो एकीकृत हो गया है। तो ऐसे मन की एकाग्रता के साथ सम्यक, अच्छी प्रकार से, समीक्ष्य, जान करके, परीक्षा करके, मैंने पढ़ा है, गुरुओं से सुना है और परीक्षा की है, उसके उपरांत केवल्य सुख स्पृहाणाम, जो केवल्य के और सुख को चाहने वाले हैं, अर्थात केवल ज्ञान तथा अनंत सुख की इच्छा करने वाले हैं, उन जीवों के लिए विविक्तम आत्मानम अथ अभिधास्ये, अथ माने इसके उपरांत, मैं उन सभी जीवों के लिए विविक्तम आत्मानम, विविक्त आत्मा को, विविक्त माने भिन्न, जो अलग हो गई है। किससे अलग हो गई है? पर द्रव्यों से विभक्त, यहाँ महाराज ने लिख दिया है, पर द्रव्यों से विभक्त आत्मा को अभिधास्ये कहूंगा। यहाँ पर आचार्य महाराज पूज्यपाद स्वामी संकल्प कर रहे हैं कि इस ग्रंथ में किसका कथन करेंगे, तो लिख रहे हैं कि मैं श्रुत ज्ञान रूपी लिंग से, अर्थात अपने श्रुत ज्ञान के द्वारा अपनी आत्मशक्ति के अनुरूप अंतःकरण की एकाग्रता से, अर्थात मन की एकाग्रता पूर्वक अच्छी तरह परीक्षा करके केवल्य सुख की इच्छा करने वालों को भिन्न माने सबसे पृथक आत्म तत्व का स्वरूप अब कहूंगा। यहाँ किसी ने प्रश्न किया है कि मन के लिए कौन सा शब्द है, वो है अंतःकरण। अंतःकरण बोलते हैं मन को, ठीक है ना। आइए पद्यानुवाद इसका उच्चारण कीजिएगा नविता जी। शास्त्रानुसार निज बोध बलानुसार एकाग्र चेत कर युक्ति मतानुसार शुद्धात्म तत्व उनको कहता यहाँ मैं, जो चाहते सहज सौख्य प्रभा सदा है, प्रभु सदा है ना। यहाँ पर मैं शुद्धात्म तत्व कहूंगा और उसके लिए कहूंगा जो सहज सुख को चाहते हैं, अर्थात अनंत सुख को चाहते हैं, ऐसे सभी भव्य जीवों को आचार्य महाराज यहाँ पर कहेंगे। अस्तु, देखें इसकी व्याख्या। श्रुत दो प्रकार का है। वह श्रुत द्रव्य और भाव के भेद से, या कि अंग बाह्य अंग प्रविष्ट के भेद से, शब्द और अर्थ के भेद से, अक्षर और अनक्षर के भेद से, अथवा स्वार्थ और परार्थ के भेद से दो प्रकार का होता है। देखिए ना, श्रुत ज्ञान जो है उसके भी अलग अलग कितने
टाइप्स बताए हैं, प्रकार बताए हैं। क्योंकि श्रुत ज्ञान केवल ज्ञान के समान प्रमाण है। कितनी बड़ी बात है ना। श्रुत ज्ञानी है महाराज श्री, और वे कैसे हैं, केवल ज्ञान के समान प्रमाणभूत हैं। श्रुत ज्ञान और केवल ज्ञान में जो भेद है वो परोक्ष और प्रत्यक्ष ज्ञान का है बस। ये परोक्ष है और भगवान का ज्ञान प्रत्यक्ष है। केवल ज्ञान में विश्व प्रकट तो हो जाता है, किंतु वह कुछ बोलता नहीं है। सभी केवल ज्ञानी बोलते तो नहीं है, केवल तीर्थंकर बोलते हैं। इस तरह से उसमें यह विशेषता है कि वह ज्ञान में झलकता तो है, लेकिन वे सब कुछ बोलते नहीं है। इसलिए श्रुत ज्ञान ही महान है। वह श्रुत लिंग इस विशेषण से विशिष्ट है, इसलिए श्रुत ही मुख्य लिंग है। यह सिद्ध होता है, श्रुत ही वास्तव में हमारे ज्ञान का जो है प्रमुख चिन्ह है। अथवा श्रुत ज्ञान से यहाँ अर्थ आगम प्रमाण से है ना। श्रुतेन लिंगेन मतलब में श्रुत ज्ञान पूर्वक माने शास्त्रों के ज्ञान पूर्वक, ये भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। और लिंग से तात्पर्य परोक्ष प्रमाण अथवा अनुमान प्रमाण से है। ऐसी श्री पूज्यपाद देव की प्रतिज्ञा है। यद्यपि जीव आदि समस्त पदार्थ अपनी अपनी शक्ति से युक्त हैं, फिर भी भावों की अभिव्यक्ति पूर्ण रूप से संभव नहीं है, क्योंकि उस प्रकार की शक्ति का अभाव है। हम सब में परमात्मा विराजता है, लेकिन वो अभी प्रकट नहीं हो पा रहा, क्योंकि प्रकट करने की शक्ति नहीं है। शब्द कभी भी संपूर्ण अर्थ को बताने में समर्थ नहीं है, क्योंकि दिव्य ध्वनि में भी वैसी सामर्थ्य का अभाव है। नहीं कहने योग्य अवक्तव्य पदार्थ अनंत हैं। क्या कह रहे हैं, ऐसे पदार्थ जिनको कहा ही नहीं जा सकता है, वे भी अनंत हैं। और उसका अनंतवां भाग ही कथन योग्य है, और उसका अनंतवां भाग ही बुद्धि का विषय है। उसका भी अनंतवां भाग श्रुत में निबद्ध है। कहा भी है, एक गाथा लिख करके यहाँ पर, और शब्दों के द्वारा प्रज्ञापनीय माने बताने योग्य पदार्थों से वचनातीत पदार्थ अनंत गुणे हैं। मतलब ऐसे पदार्थ जिनको हम अगम में या महाराश्री या जो भगवान है वे अपने शब्दों से कह सकते हैं, उससे अनंत गुण है वचनातीत पदार्थ माने जिनको कहा जा सकता है। अर्थात अनंतवें भाग पदार्थ ही प्रज्ञापनीय होते हैं, और जितने प्रज्ञापनीय पदार्थ हैं उनके अनंतवें भाग श्रुत में निबद्ध होते हैं। ये महाराष्ट्र ने गाथा कोट करके और आगम से ग्रहण की है। इसलिए यथात्म शक्ति कहा है, तथा अपने अनुभव से अच्छी तरह विवेचन करके कर्म और नौकर्म से भिन्न आत्मा को इंद्रिय सुख और मन की अपेक्षा से रहित केवल सुख की इच्छा करने वालों के लिए अब कहूंगा। यहाँ पर एक शब्द आया अथ, सो कह रहे हैं अथ शब्द यहाँ विषय प्रारंभ को सूचित करता है। अतः यहाँ विषय प्रतिपादन रूप मंगलाचरण है। ये भी एक प्रकार का मंगलाचरण हुआ, जिसमें विषय की प्रस्तावना कह दी कि यहाँ किस विषय का वर्णन किया जाएगा। मंगलाचरण 3 प्रकार के होते हैं ना, नमस्कारात्मक, आशीर्वादात्मक और वस्तु निर्देशात्मक। तो ये तीसरे प्रकार का मंगलाचरण यहाँ पर हुआ, वस्तु निर्देशात्मक। ठीक है, चलिए समय अपना कितना हुआ, अभी एक और पढ़ पाएंगे। अस्तु, आपकी जो भी जिज्ञासाएं होंगी वो अपन अंत में डिस्कस करेंगे। अभी चौथा पद्य पढ़ते हैं। पद्य क्रमांक 4 बोलते हैं, बहिरंतः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिस्त्यजेत्। बहिरन्तः परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परं मध्योपायात् बहिरस्त्यजेत्। नहीं, दूसरी पंक्ति को दोबारा बोलेंगे आप, सुनिए ध्यान से। आपने 8 अक्षर गिन के बोलिए। उपेयात् तत्र परं मध्यों को नहीं, देखिए उपेया 3, तत्र 2, 5 हो गए, और परमम के 3, 8। तो यहीं तक बोलना। उपेयात् तत्र परं, पेज एक बार आप बोलिए। उपेयात् तत्र परमं, उपेयात् तत्र परमं मध्योपायात् बहिरस्त्यजेत्।
ये र नहीं है, आधा स है। बहिस्त्यजेत। बहिस्त्यजेत। मध्योपायात बहिस्त्यजेत। हाँ, बहिस्त्यजेत। बहिस्त्यजेत। ठीक, अभी संधि विच्छेद कर बहिर लीजिए। जी मैं बोलूँ एक बार? चलिए पूर्णिमा जी बोलिए। बहिरंत। एक मिनट, बहिर एक मिनट नविता जी। हाँ, पूर्णिमा जी बोलना चाह रहे हैं, बोल लीजिए। बहिरंत परश्चेति त्रिधात्मा सर्वदेहिषु उपयात् तत्र परमं मध्योपाय बहिस्त्यजेत्। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। चलिए अभी संधि विच्छेद कर रहे हैं नविता जी। बहिर बहिर अंतः परश्च इति त्रिध आत्मा सर्वदेहिषु उपेयात् तत्र परम मध्यो आपायात् मध्योप आयात बहिरस त्यजेत। भैया जी बना नहीं। कोई बात नहीं, हम बताते हैं। बहिः अंतः परः च इति त्रिधा आत्मा, तिद नहीं, त्रिधा आत्मा सर्वदेहिषु उपेयात तत्र परमं मध्य उपायात। ठीक है, मध्योपायात, मध्य उपायात बहिः त्यजेत। कह रहे हैं बहिः आत्मा। अभी आप म्यूट कर लीजिए प्लीज। हाँ, बहिः अंतः परः च इति। आचार्य कह रहे हैं बहिः बहिरात्मा, अंतः अंतरात्मा, च माने और, परः अर्थात परमात्मा, इति इस प्रकार, आत्मा तिधा, आत्माएं तीन प्रकार की, सर्वदेहिषु सभी शरीर प्राणी, सभी शरीर वालों में है। देही माने शरीर वाले, जितने भी देह वाले हैं उन सभी के पास में, उन सब में मिलाकर के तीन प्रकार की आत्माएं होती है ना। उनमें से कोई बहिरात्मा है, कोई अंतरात्मा है और कोई परमात्मा है। आप कह सकते हैं परमात्मा और सर्वशरीरी ना, तो भगवान अरविंद स्वामी इसमें आ जाएंगे। बस, तत्र उनमें से परमम उपेयात, परमात्मा को ग्रहण करना चाहिए, प्राप्त करना चाहिए। कैसे? मध्य उपायात, मध्यम आत्मा माने जो बीच वाली है, अंतरात्मा, उसके उपाय से। और क्या करना चाहिए? बहिः त्यजेत, बाहर वाले का मतलब बहिरात्मा का त्याग करना चाहिए। बहिरात्मा माने मिथ्या दृष्टि, अंतरात्मा माने सम्यक दृष्टि और परमात्मा माने भगवान। सामान्य से समझें, बाकी इसके और अवान्तर भेद भी होते हैं जो आगे इसमें आएंगे। तो अर्थ हुआ इसका, सभी शरीरधारियों में जितने भी प्राणी हैं उन सब में बहिरात्मा, अंतरात्मा अथवा परमात्मा के भेद से तीन प्रकार की आत्मा है। उसमें परमात्मा उपेय है माने ग्रहण करने योग्य है, मध्य और मध्यम आत्मा के उपाय से बहिरात्मा को छोड़ दो, है ना। यही एकमात्र उपाय है, और बाकी बहिरात्मा को हमें त्याग करना चाहिए। अस्तु, आइए पद्यानुवाद पढ़िए। आत्मा यही त्रिविध है सर्वदेहियों में, आदेय है परम आत्म पे सबों में। तो अंतरात्म शिवदायक है उपेय, धिक्कार हाय बहिरात्म निंद्य हेय। ठीक है, तो आदेय तो हो गया परमात्म शब्द। परमात्मा जो है वो आदेय है माने ग्रहण करने योग्य है, और उसका उपाय कौन है? अंतरात्मा है। उसके माध्यम से हम परमात्मा की यात्रा कर सकते हैं, और त्यागने योग्य जो है सर्वप्रथम वो बहिरात्मा। चलिए इसका व्याख्यान जितना हम आज कर पाते हैं उसको थोड़ा पढ़ें। सभी जीवों में आत्मा तीन प्रकार की होती है, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। उसमें अंतरात्मा के उपाय से, एक मिनट मैं आगे नहीं बढ़ गया,
सॉरी मैं आगे बढ़ गया थोड़ा, यहाँ से पढ़ना। सभी जीवों में 3 प्रकार की आत्मा होती है, जैसे कि शरीर की शैशव, यौवन और बुढ़ापा, है ना, बचपना, युवावस्था और बुढ़ापा, ये एक दूसरे से भिन्न 3 प्रकार की अवस्थाएं देखी जाती है। उसी प्रकार जीव की बहिरावस्था, अंतरावस्था और पर अवस्था होती है। उसमें जो प्रथम बहिरात्म पने की अवस्था है वह उसको त्याग दें, उसका आश्रय न लें। द्वितीय अंतरात्मा की अवस्था है, वह उपाय है, उस उपाय से परमात्मा की अवस्था को प्राप्त करें। यहाँ पर परा माने उत्कृष्ट अर्थात सकल प्रत्यक्ष स्वरूप, माँ अर्थात प्रमाण जिनके होता है वे परम केवल ज्ञानी आत्मा कहलाते हैं। परम शब्द की व्याख्या बताई महाराज साहब ने कि परा म यानी प्रमाण, तो उत्कृष्ट प्रमाण है जिनके पास, अर्थात सबसे अच्छा ज्ञान है, ऐसे परम आत्मा माने केवल ज्ञानी आत्मा कहलाते हैं। तो परमात्मा को परम क्यों कहा? क्योंकि वे केवल ज्ञानी होते हैं। अथवा पर अर्थात दूसरे भव्य जीवों के लिए जो मह अर्थात कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए वे परम कहलाते हैं। यहाँ विशेष बात बताऊं मैं, देखिए मह माने कल्याण स्वरूप, ये कैसे पता पड़ा? प्रत्येक अक्षर का एक अर्थ होता है, ठीक है। तो जैसे खम एक शब्द है, ख माने आकाश, तो ऐसे ही क माने पृथ्वी, को माने जल इत्यादि अनेक शब्द होते हैं। तो ऐसे ही मह का अर्थ होता है कल्याण स्वरूप। ये एकाक्षरी कोश होता है एक, उसमें अनेक प्रकार के अर्थ दिए गए हैं, एक एक अक्षर के अनेक अर्थ होते हैं। तो सोचिए उनसे मिले हुए शब्दों के कितने अर्थ होते होंगे। अब यहाँ परम के ही कितने अर्थ निकाल रहे हैं महाराज जी? तो पर माने कह दिया कि जो पर माने दूसरे जीवों के लिए, मह यानी कल्याण स्वरूप हैं, इसलिए वे परम कहलाते हैं। अथवा पर अर्थात भव्य प्राणियों को जिनकी मह यानी समोषण लक्ष्मी उपकारक है, वे भी परम हैं। मह यानी होती है लक्ष्मी, तो जिनकी लक्ष्मी जो वो सभी भव्यों के लिए उपकारक है, वे परम है। अथवा और कह रहे हैं परा यानी उत्कृष्ट, माँ यानी जिनवाणी माँ है जिनके पास, है ना, जिनकी जिनवाणी माँ सबसे उत्कृष्ट माँ है, वे माता के समान बालकों का हित करते हैं, इसलिए परम कहलाते हैं। श्री कुंद कुंद देव महाराज ने मोक्ष पाहुड़ में भी कहा है, गाथा यहाँ दी हुई है कि पयारो सो अप्पा परमंतर बाहिरो हुदेहीणम तत्थ परो झाई जई अंतो वायण चई बहिरप्पा। अर्थात जीवों की आत्मा 3 प्रकार की है, परमात्मा, अंतरात्मा और बहिरात्मा। उसमें अंतरात्मा के उपाय से परमात्मा का ध्यान करना चाहिए और बहिरात्मा का त्याग कर देना चाहिए, है ना। एज इट इज वही मीनिंग वाला ही गाथा है प्राय, बस इसमें ध्यान शब्द का प्रयोग किया उन्होंने कि परमात्मा का हमें ध्यान करना चाहिए। एक आत्मा में तीनों दशाएं एक साथ संभव नहीं है, ये प्रश्न बन सकता था, महाराष्ट्र ने पहले ही उत्तर दे दिया कि एक आत्मा में तीनों अवस्थाएं एक साथ संभव नहीं है। जिस प्रकार शेषव अवस्था के बीच जाने पर यौवन अवस्था आती है, उसी प्रकार बहिरात्मा का अभाव होने पर अंतरात्मा होती है। जिस प्रकार यौवन अवस्था का अभाव होने पर जरा अवस्था आती है, उसी प्रकार अंतरात्मा का अभाव होने पर परमात्मा की दशा प्रकट होती है। इसलिए यहाँ बहिरात्मा और अंतरात्मा की परिभाषा अभिप्राय भेद से भिन्नता लिए हुए है। इसलिए उसमें प्रथम तो ओग के समान, ओग से अर्थात सामान्य अपेक्षा से या गुणस्थान की अपेक्षा से कहा है। अस्तु, आज इतना रखते हैं, शेष अब हम कल पढ़ेंगे। इसका थोड़ा आधा व्याख्यान रह गया है, समय की अपनी सीमा है, इसलिए हमें यहीं तक लेना पड़ेगा।